धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती। बहुत ध्यान लगाइएगा। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर यह प्रयोग नहीं करना, अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वह। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6ठे नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश, षडानंद, कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज, ये बेलपत्र की जो डंडी है इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है, शिव तत्व को जाता। और निवेदन है सब भाव से करना है, हृदय चित्त आनंद। जो विश्व एक पत्र आया है, देखिए, मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो सुशीला देवी तो हाथ हिला सकती हैं। भिवानी राजस्थान, मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था। तब मैंने आपकी पंच बेलपत्र का प्रयोग करवाया और पंच बेलपत्र वाला प्रयोग कराया तो बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी जॉब लग गया। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है, वो घड़ी है। और ऐसे कई पत्र हैं जिन पत्रों में आप लोगों की नौकरी के लिए आप लोगों ने बाबा से प्रार्थना करी और इसमें कई पत्र हैं जिनके सबके जॉब बाबा ने लगाए। कितनों का वर्णन करें, कितनों के लिए। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव की आराधना करें। 3 स्थान पर बेलपत्र। तो अब जितने लोग भी यहाँ आए हुए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कौन से दिन करना है? जम के बोलो जरा। रविवार के प्रदोष। पहला बेलपत्र बोलते जाओ जम के, अशोक सुंदरी। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान के, जम के बोलिए, जम के बोलो जरा। दूसरा बेलपत्र शिव
लिंग के ऊपर 5 कन्याओं का स्मरण कर कर, नाम बोलेंगे सभी, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 कन्याओं का स्मरण करके शिवलिंग। तीसरा बेलपत्र जलाधारी, जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर स्पर्श कराकर और वो बेलपत्र का भाग ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे